हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राजा स्वागत करता हूं आपका आरसी क्लासेस में। दोस्तों, आज की क्लास में हम सॉल्व करेंगे हिंदी के 35 महत्वपूर्ण प्रश्न जो किसी भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो प्लीज़ आप वीडियो के अंत तक बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें, साथ में नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएँ ताकि आपको वीडियो टाइम पर प्राप्त हो सके। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको शब्द भेद एवं उसके प्रकार की थ्योरी क्लास पढ़ाई थी और आज उसी बेस पे हम कुछ इंपॉर्टेंट 35 क्वेश्चन करेंगे जो किसी भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपको उसमें कुछ समय दिया जाएगा, आपने आंसर सोचने हैं और उसके बाद आप आंसर में टिक लगा सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। तो रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद है। पहला ऑप्शन है आपका 2, दूसरा ऑप्शन है आपका 4, तीसरा ऑप्शन है आपका 8 और चौथा ऑप्शन है आपका 3। आपको इसमें 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा और आपने आंसर सोचना है और टिक मारना है। तो देखिए दोस्तों, रचना, बनावट और या व्युत्पत्ति भी कह सकते हैं, उसके आधार पर शब्दों के भेद होते हैं आपके 3 भेद। पहला आपका रूढ़, दूसरा है आपका यौगिक और तीसरा है आपका योग रूढ़। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आ चुका होगा। देखिए, दूसरा क्वेश्चन है आपका अंगीठी का तत्सम शब्द है। पहला ऑप्शन है आपका अग्निका, दूसरा है आपका अनिष्ठका, तीसरा ऑप्शन है आपका अग्निष्ठिका और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो अंगीठी का तत्सम शब्द है आपका ऑप्शन नंबर 3 अग्निष्ठिका। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है। और ऐसे आपको अंगूठी दिया जाता जो आप हाथ में पहनते हैं तो उसका तत्सम शब्द होता अंगुष्ठिका। वो क्वेश्चन भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका तीसरा क्वेश्चन, जिस शब्द की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें कहा जाता है। पहला ऑप्शन है आपका तत्सम, दूसरा आपका तद्भव, तीसरा आपका विदेशी या विदेशज, चौथा आपका देसी या देशज। तो इसका सही आंसर क्या होगा। 5 सेकंड दिए जाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 देशज शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चौथा, निम्नलिखित में कौन सा शब्द यौगिक है। तो पहला ऑप्शन है आपका लेखक, दूसरा आपका पुस्तक, तीसरा आपका विद्यालय, चौथा आपका योगी। तो इनमें से यौगिक शब्द है आपका विद्यालय, ऑप्शन नंबर 3। देखिए, यौगिक शब्द वो होते हैं जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बने होते हैं। डेफिनेशन मैंने लास्ट टाइम आपको पढ़ाई थी। नेक्स्ट है आपका 5वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपका मृत्यु, दूसरा आपका उत्साह, तीसरी आपका संकल्प, चौथा आपका चक्रव्यूह। तो आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा आपका मृत्यु। तो मृत्यु एक स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लिंग की दृष्टि से दही क्या है। पूछा गया क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन है आपका स्त्रीलिंग, दूसरा आपका पुल्लिंग, तीसरा नपुंसकलिंग, चौथा है आपका उपलिंग। आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो देखिए, लिंग की दृष्टि से दही आपका कौन सा शब्द है, पुल्लिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका, परीक्षा शब्द निम्नलिखित वर्ग में से किस वर्ग में आता है। तो परीक्षा वर्ग किस वर्ग में आता है। ऑप्शन आपका तत्सम, दूसरा आपका तद्भव, तीसरा देशज, चौथा आपका विदेशज। 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है आपको। तो परीक्षा शब्द आपका तत्सम में आता है। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वकील किस भाषा का शब्द है। तो पहला ऑप्शन आपका फारसी, दूसरा आपका अरबी, तीसरा आपका तुर्की, चौथा आपका अंग्रेजी। आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो देखिए, वकील अरबी भाषा का शब्द है। इंपॉर्टेंट, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था। और साथ साथ में अदालत, अमीर, इलाज और ऐतराज़ कुछ इंपॉर्टेंट है जो अरबी भाषा के शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दर्शन का तद्भव रूप है। पहला आपका ऑप्शन है दर्शन, दूसरा आपका दर्श, तीसरा आपका दर्शन, चौथा आपका दर्शन। बस इसमें देखिए 100 में डिफरेंस है। एक में सिंह वाला 100 है और एक में आपका कौन सा वाला है, शेर वाला 100 है। तो दर्शन का तद्भव आपका दर्शन, ऑप्शन नंबर 3। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका 10वां क्वेश्चन, स्टेशन शब्द किस भाषा का शब्द है।
पहला ऑप्शन आपका अंग्रेजी, दूसरा आपका चीनी, तीसरा आपका जापानी, चौथा आपका पुर्तगाली। आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो देखिए स्टेशन शब्द है अंग्रेजी भाषा का शब्द। ऐसे ही देखिए मजिस्ट्रेट, जज, पुलिस, अस्पताल, डॉक्टर, नर्स, टिकट, मनी ऑर्डर, ये सब कौन से शब्द हैं? अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, वानर का तद्भव रूप है। पहला है आपका बदर, दूसरा आपका बंदर, तीसरा आपका बंदरो और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो वानर का तद्भव रूप है आपका बंदर। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी बहुत टाइम रिपीट हो चुका है। तो हल्दी का तत्सम है। पहला आपका हरदी, दूसरा आपका हरिद्रा, तीसरा ऑप्शन आपका हरिद्रका और चौथा आपका हल्दी का। तो आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो हल्दी का तत्सम रूप है आपका हरिद्रा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है आपका 13वां क्वेश्चन, बहनोई शब्द का तत्सम रूप है। पहला ऑप्शन आपका बहनोई, दूसरा आपका बहनपति, तीसरा आपका भगनपति, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो देखिए बहनोई शब्द का तत्सम होगा आपका भगिनी पति, पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित में से यौगिक शब्द कौन सा है? इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो पहला ऑप्शन आपका पंकज, दूसरा आपका पाठशाला, तीसरा आपका जलज, चौथा आपका दिन। तो बताइए आप इनमें से कौन सा शब्द है जो यौगिक है? देखिए पंकज और जलज तो आपके कौन से शब्द होते हैं? योगरूढ़। योगरूढ़ शब्द हैं पंकज और जलज। तो आपका इसमें बचा दिन। दिन तो आप समझ सकते हैं कौन सा हो गया? रूढ़ शब्द। तो बचा हमारा पाठशाला। तो पाठशाला क्या है आपका? एक यौगिक शब्द है। जैसे विद्यालय 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ डेफिनेशन है। तो पाठशाला हो गया, विद्यालय हो गया, ये कौन से शब्द हो गए? यौगिक। और पंकज, जलज ये सब आपके किस में आते हैं? ये आपके आते हैं योगरूढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विवारी किस प्रकार का शब्द है? तो विवारी आपको बताना है कि तत्सम है पहला, दूसरा आपका तद्भव, तीसरा आपका देसी, चौथा है आपका विदेशी। तो इसमें से आंसर बताइए आप। 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा आपको। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है। तो विवारी शब्द आपका तत्सम शब्द है। नेक्स्ट है आपका, स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो पहला ऑप्शन आपका रूढ़, दूसरा आपका यौगिक, तीसरा आपका योगरूढ़, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? आपके यौगिक कहलाते हैं। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा शब्द देशज नहीं है? देखिए नहीं है, ये हम पेपरों में नहीं गौर करते हैं और देख लेते हैं कि कौन सा शब्द देशज है, ऐसे आंसर मार देते। तो हमने चेक करना है, पूछा गया कौन सा शब्द देशज नहीं है। पहला ऑप्शन आपका ढिबरी, दूसरा आपका पगड़ी, तीसरा आपका पुष्कर, चौथा आपका ढोर। आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर आपका पुष्कर। पुष्कर आपका देशज शब्द नहीं है। ढिबरी आपका देशज शब्द है, पगड़ी भी आपका देशज शब्द है, लोकल लैंग्वेज से मैंने आपको बताया था, और ढोर भी आपका देशज शब्द है। नेक्स्ट, तत्सम शब्द का चयन करना है आपने। तो तत्सम शब्द का चयन करें। पहला ऑप्शन है कान, दूसरा आपका जीभ, तीसरा आपका मुख, चौथा है आपका दांत। तो देखिए इसमें से तत्सम शब्द है आपका मुख। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगेन इंपॉर्टेंट, कैंची किस भाषा का शब्द है? आपने बताना है। तो पहला ऑप्शन आपका अंग्रेजी, दूसरा आपका तुर्की, तीसरा है फारसी, चौथा आपका पुर्तगाली। आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो देखिए इसका सही आंसर आपका तुर्की। जो कैंची शब्द है आपका तुर्की भाषा का शब्द है। जैसे बहादुर, आप बहुत बहादुर हो, याद कर सकते हैं, ये भी तुर्की भाषा का है। तमंचा, ताश और साथ में लाश, ये सब शब्द कौन से आपके तुर्की भाषा के शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पाठशाला किस प्रकार का शब्द है? शायद मैंने आपको बता भी दिया है। पहला ऑप्शन आपका योगरूढ़, दूसरा यौगिक, तीसरा रूढ़, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो पाठशाला लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, ये 2 शब्दों के मेन से। तो यौगिक इसका सही आंसर है। 21, लौटा शब्द है। लौटा, पहला ऑप्शन आपका तत्सम, दूसरा आपका देशज, तीसरा विदेशी, चौथा आपका तद्भव। तो देखिए इसका सही आंसर होगा आपका देशज शब्द। लौटा आपका क्या एक प्रकार का देशज शब्द है, जो आपका देश में उत्पन्न हुआ है। ऐसे आपका पगड़ी, पेट, थैला,
गड़बड़, ये सब आपके देसी शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आलोक का विलोम शब्द है। तो पहला ऑप्शन आपका अद्भुत, दूसरा आपका अज्ञात, तीसरा ऑप्शन आपका अंधकार, चौथा है आपका रात्रि। तो आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो आलोक का विलोम शब्द हो गया आपका अंधकार, पूछा गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गरिमा का विलोम शब्द बताइए। पहला ऑप्शन है आपका आकार, दूसरा आपका लघिमा, तीसरा आपका घृणा, चौथा आपका निष्ठा। तो आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, गरिमा का विलोम शब्द है आपका लघिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंपॉर्टेंट, आंख का पर्यायवाची शब्द है। पहला ऑप्शन है आपका आला, दूसरा आपका विलोचन, तीसरा आपका आंकना, चौथा है आपका अश्रु। तो आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो देखिए आंख का पर्यायवाची शब्द है आपका विलोचन, और ऐसे आप आंख के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं, लोचन, चक्षु, नेत्र और अक्षी, ये सब आपके आंख के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अतिथि का पर्यायवाची शब्द, इंपॉर्टेंट है। पहला आपका स्वामित्व, दूसरा आपका अभ्यागत, तीसरा ऑप्शन आपका विनोद, चौथा आपका माननीय। आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो अतिथि का पर्यायवाची शब्द हो गया आपका अभ्यागत। और भी होते हैं जैसे मेहमान, आगंतुक, आगंतुक बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया। अभ्यागत भी पूछा गया है। नेक्स्ट है आपका आंसू का पर्यायवाची शब्द है, सॉरी यहाँ पे होगा आंसू का तत्सम शब्द है, ये क्वेश्चन ही गलत है। तो आंसू का तत्सम शब्द होगा आपका, पहला ऑप्शन है अर्पण, दूसरा आपका आपक, तीसरा आपका अष्ट और चौथा है आपका अश्रु। तो आंसू का तत्सम शब्द है आपका अश्रु, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका 27वां क्वेश्चन, जातदेव किसका पर्यायवाची शब्द है। तो पहला ऑप्शन आपका अग्नि, दूसरा आपका चंद्रमा, तीसरा आपका सूर्य और चौथा ऑप्शन आपका कामदेव। तो आपको 5 सेकंड दिए जाते हैं, तो बताना है आपको जातदेव किसका पर्यायवाची शब्द है। तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट अग्नि। तो जातदेव अग्नि का पर्यायवाची शब्द है। और साथ साथ में देखिए हुतासन, पावक, अनल, धूमकेतु और अग्नि तो हो ही गया आपका, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है इसमें आपका पुष्कर किसका पर्यायवाची शब्द, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पुष्कर किसका पर्यायवाची शब्द है, पहला ऑप्शन आपका अनार, दूसरा अपमान, तीसरा आपका अपराध और चौथा आपका आकाश। तो आपको 5 सेकंड दिए जाते हैं। तो देखिए पुष्कर पर्यायवाची शब्द है आकाश का। और कौन कौन से हो गए, गगन, नभ, धौ, शून्य, ये इसके अन्य पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अन्वेषण का पर्यायवाची शब्द, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अन्वेषण का पर्यायवाची शब्द है, पहला ऑप्शन आपका अनुसंधान, दूसरा आपका आचार, तीसरा आपका आदर्श, चौथा आपका इंद्रधनुष। तो आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो देखिए अन्वेषण का पर्यायवाची शब्द है आपका अनुसंधान, साथ साथ में गवेषण, खोज, जांच, शोध, ये सब इसके पर्यायवाची शब्द हैं, आप एक एक करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रधान का विलोम शब्द, इंपॉर्टेंट। पहला आपका ऑप्शन प्रवेश, दूसरा आपका बंधन, तीसरा आपका गौण, चौथा आपका प्रतिकूल। तो इसका आपको सही आंसर बताना है, 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। तो देखिए प्रधान का विलोम शब्द है आपका गौण, पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 31वां क्वेश्चन, कर्पूर शब्द का तद्भव होगा। देखिए कर्पूर का आपने तद्भव बनाना है। तो पहला ऑप्शन आपका कपूर, दूसरा आपका कप्यूर, दूसरा आपका, तीसरा आपका कपूरी और चौथा इनमें से कोई नहीं। आसान सा है, मैंने लास्ट टाइम में पढ़ा भी रखा है। तो कर्पूर का तद्भव शब्द होगा आपका कपूर। देखिए कपूर का तत्सम भी पूछा जाता है, तो आपका क्या हो जाएगा, कर्पूर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन है दशरथ कौन सा शब्द का प्रकार है। पहला ऑप्शन आपका यौगिक, दूसरा आपका रूढ़, तीसरा आपका योग रूढ़, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दशरथ कौन सा शब्द है आपका, योग रूढ़, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका 33वां क्वेश्चन है। अब हमारी क्लास धीरे धीरे समाप्ति की ओर है। निम्नलिखित में से समुच्चय बोधक अवयव है, इंपॉर्टेंट है, इसमें अक्सर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। पहला ऑप्शन है आपका क्योंकि, दूसरा ऊपर, तीसरा है अब, चौथा है आपका परसों। तो आपने इसमें क्या बताना है, समुच्चय बोधक अवयव का उदाहरण बताना है। तो देखिए इसमें समुच्चय बोधक अवयव का उदाहरण आपका क्योंकि, समुच्चय मतलब जोड़ना, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, परंतु,
इसलिए, और, यदि, ये सब आपके समुच्चय बोधक अव्यय हैं। लास्ट मैंने आपको थोड़ा समझाया था, नेक्स्ट टाइम जब इसकी थ्योरी और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 34वां, योग रूट शब्द है। ऑप्शन आपके दिए गए हैं पीला, दूसरा लंबोदर, तीसरा आपका अनुस्वार, चौथा आपका नाक। तो आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो देखिए इसका सही आंसर होगा आपका लंबोदर। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि योग रूट में सब बहुब्रीहि समास के उदाहरण आते हैं। तो जैसे जलज, नीलकंठ, ये सब आपके योग रूट शब्द हुए। आज की क्लास का लास्ट और 35वां क्वेश्चन है आपका, प्रयोग की दृष्टि से सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। तो पहला ऑप्शन है आपका प्रयोगात्मक, दूसरा आपका समानार्थक, तीसरा आपका अनेकार्थक, चौथा आपका विपरीतार्थक। तो आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन सेकंड। देखिए प्रयोग की दृष्टि से सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाले शब्द आपके कहलाते हैं समानार्थी या समानार्थक। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही सिलेक्ट कर रखे हैं। अगर आप बोलेंगे तो इसकी दूसरी क्लास भी ले ली जाएगी, जिसमें हम इंपॉर्टेंट 35 या 40 क्वेश्चन को और शामिल करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास बहुत पसंद आएगी। प्लीज़ अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो उसे सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यह एक फ्री वीडियो चैनल है और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं यूट्यूब में आरसी क्लासेस से, और ज्वाइन कर सकते हैं आप हमें टेलीग्राम में भी। तो दोस्तों गुड नाइट, शुभ रात्रि, मिलते हैं कल सुबह उत्तराखंड की क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद।